नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों व विद्वान साथियों, स्वागत करता हूं आपका इनोवेशन स्टडी यूट्यूब चैनल पर। मैं संदीप चौधरी एक बार फिर हिंदी सब्जेक्ट के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, हम हिंदी व्याकरण पढ़ रहे थे और उसमें हिंदी व्याकरण है वो आपके नंबर 10 का आने वाला है एग्जाम में, ठीक है। और सिलेबस भी मैंने आपको बता दिया, उसके अकॉर्डिंग कौन सा टॉपिक है वो कितने नंबर का आने वाला है। हमने टॉपिक है वो संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, अवयव है, ये हमने पढ़ लिए हैं। और हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो संधि चल रहा है। संधि में स्वर संधि हमने कंप्लीट कर ली है और व्यंजन संधि की एक क्लास हमने लगा ली है, उसमें हमने 3 रूल है वो कंप्लीट कर लिए हैं। पीछे वाली क्लासें आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन यानी ऊपर आई बटन या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, या फिर आप प्ले लिस्ट में जाकर के कंटिन्यू सभी क्लासों को देख सकते हैं। उसके बाद में एक आपकी इंक्वायरी के लिए मैं बता दूं, अगर एक अपनी शाम के समय 8:15 पे PM पे मैथ्स की क्लास अपलोड होती है डेली, तो वो क्लास भी आप ज्वाइन कीजिएगा। और अपनी ये हिंदी वाली क्लास है वो सुबह 9 बजे अपलोड हो जाती है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जैसे ही हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। आज हम 4 नंबर रूल पढ़ेंगे व्यंजन संधि का। व्यंजन संधि का रूल नंबर 4, ठीक है। संधि में व्यंजन चल रहा है, व्यंजन संधि, और इसमें रूल नंबर 4 3 हमने पीछे वाली क्लास में पढ़ लिए हैं। रूल नंबर 4 क्या बोलता है भी, तय या दय के बाद में क्या है, पहले में क्या है तय, दूसरे में पहले में क्या है तय या फिर दय, और उसके बाद में दूसरे में क्या है ज या फिर झ, जय या फिर जय आए तो तय या दय किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो जय में कन्वर्ट हो जाएगा, आधे जय के अंदर है वो कन्वर्ट हो जाएगा। कहने का मतलब है भी इसमें आपको एक आधा जय दिखेगा आपको और एक पूरा जय दिखेगा, वहां पे ये वाला रूल लगेगा, ठीक है। अब देखिएगा, कुछ एक आपको एग्जाम्पल इसके बता देता हूं जिससे कि ये रूल आपको 4 नंबर है वो समझ में आ जाए। प्लस से इस साइड में तो आपको ये इसमें से कोई एक दिखेगा, और प्लस के इस साइड में आपको इसमें से एक दिखेगा, तो वहां पे इस पोर्शन का ये पोर्शन बन जाता है, ठीक है। अब देखो इसका एग्जाम्पल देखिएगा आप, जैसे कि यहां पे है उज्जवल, ये है उज्जवल है वो शब्द शुद्धि में भी बहुत बार पूछा जाता है। इसमें दोनों जय है वो आधे आएंगे, दोनों जय है वो आधे आएंगे। अब देखिएगा शब्द कहां से टूटेगा, शब्द यहां से टूटेगा, 2 जय एक पास एक जगह दिखे हैं तो शब्द यहां से टूटने वाला है। अब ये वाला जो जय है, ये वाला जो जय है वो कन्वर्ट होगा, क्यों होगा, ये वाला जय क्यों नहीं कन्वर्ट हुआ, ये वाला जय क्यों नहीं कन्वर्ट हुआ, क्योंकि इसके बाद में क्या है ये वाला जय या फिर ये वाला जय नहीं आया, नहीं तो ये वाला भी कन्वर्ट हो जाता। अब ये वाला कन्वर्ट होगा क्योंकि इसके बाद में क्या आया है, जय आया है। अब देखिएगा मैं यहाँ पे शब्द को बनाता हूँ, तोड़ता हूँ, ऊ आ गया, उसके बाद में प्लस, उसके बाद में जय वो भी आधा ये वाला, और उसके बाद में आधा जय और वह और ल, ठीक है। अब देखिएगा ये जय कब आता है, आधा जय कब आता है, आधा जय तभी आएगा जब पहले पद में क्या हो, पहले पद में तय या फिर दय हो, पहले पद में तय या दय हो, और उसके बाद में क्या आए जय या जय आए, जय या जय आए, तब ये पोर्शन है वो क्या है इसमें चेंज हो जाता है। अब मैं इसकी जगह क्या रख दूं, इस जय की जगह या तो मैं रखूं तय और या रखूं मैं दय, तो उद प्लस में जवल होता है या फिर उत प्लस में जवल होता है, तो शुद्ध होता है उत, शुद्ध क्या होता है उत होता है, उत प्लस में आधा जय व और ल, तो शब्द बन गया उत प्लस में जवल। अब इस पोर्शन से वापस ये बनाएंगे तो देखिएगा यहाँ पे क्या आया है, आधा तय आया है और दूसरी साइड में क्या आया है जय आया है, तो इस तय का क्या हो जाएगा, आधा जय में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि यहाँ पे दिया गया है, तो हो जाएगा उ
आधा जय, फिर आधा जय और फिर वह और लय, तो हो जाएगा उज्ज्वल। तो उज्ज्वल में कौन सी संधि है, तो विसर्ग संधि हो जाएगी। चीजें समझ में आई यहाँ तक। कुछ एक एग्जाम्पल आपको मैं और बता देता हूं, जैसे कि जगजीवन, ठीक है, जैसे कि सज्जन है, सज्जन लिख लो, सज्जन है। देन उसके बाद में जिसको आता है वो बनाएगा भी, ठीक है। विपजाल है, विपजाल है, इसको बनाइएगा, विपजाल का बनाइएगा, क्या बनेगा, जैसे कि याव जीवन है, याव जीवन, इसका बनाओ, क्या बनेगा। देन उसके बाद में महज झंकार है, महज कार, इसका बनाइएगा। और एक और लिख लो आप, जैसे कि जग जीवन, जग जय और फिर जीवन, ये लीजिएगा। अब इसका बनाइएगा शब्द, आपको पता है, देखते ही पता लग गया शब्द कहाँ से टूटेगा। ये दो जहरे, ये दो जहरे, ये रहे, इसमें यहाँ से टूटेगा क्योंकि झ आ गया पीछे, झ झंडा आ गया पीछे, तो शब्द यहाँ से टूटेगा और इसमें से यहाँ से टूटेगा। बनाओ। अब देखो यहाँ से ये है वो तय में चेंज हो जाएगा, तो क्या होगा, सत प्लस में जन बन जाएगा। ये यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, विपद होता है या फिर विपत होता है, तो हो जाएगा विपत प्लस में, विपद प्लस में जाल हो जाएगा, विपद प्लस में जाल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक तो बनता है दय और एक बनता है तय, तो आपको बनाकर देखना है भी यावद होता है या फिर यावत होता है, यावद होता है या फिर यावत होता है, ये आप बताइएगा क्या होगा। यहाँ पे एक तो दय लगेगा या फिर आपका ये दय लगेगा या फिर तय लगेगा, तो इसमें आपका बन जाएगा जैसे कि यावत, ठीक है, यावत शुद्ध होता है, तय आधा आएगा, प्लस में जीवन हो जाएगा। उसके बाद में महत या फिर महद, तो महत होता है, महत प्लस में झंकार, झंकार बन जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे हो जाएगा जगत, यहाँ पे क्या होगा, जगत प्लस में जीवन, जगत प्लस में जीवन। चीजें समझ में आई। इस प्रकार से ये पोर्शन चलने वाला है। रूल नंबर 4 समझ में आ गया होगा। अगला देखो भी, छोटे छोटे रूल है, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा कोई मुश्किल का काम है नहीं। अगला रूल देखिएगा, रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या बोलता है वो समझो। रूल नंबर 5 बोलता है तय या दय के बाद में क्या आए, तय आए, तो तय या तय है वो क्या है, तय में चेंज हो जाता है, और वो भी किस में, आधे तय में चेंज हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बताऊं तो जैसे कि तत् प्लस में टिक्का, एग्जाम्पल है तत्व प्लस में टिक्का, ये एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इसमें समझो भी तत् प्लस में टिक्का, तय के बाद में क्या आया है, तय आया है, तय के बाद में यहाँ पे क्या है, तय है, ठीक है, और यहाँ पे क्या आया है, ये तय आया है। तो किस में चेंज होगा, ये तय है वो आधे तय में चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तय, तय आ जाएगा, ये तय है वो आधे तय में चेंज हो जाएगा, तो आधा तय और फल प्लस में टिक्का, तो ये नाम बन जाएगा। चीज़ें समझ में आ गई। देन उसके बाद में एक एग्जाम्पल इसका और रख लीजिएगा, व्रत प्लस में टिक्का। एक एग्जाम्पल है व्रत प्लस में टिक्का, व्रत प्लस में टिक्का। अब देखिएगा वापस इसका अगर ये बनाएंगे ना, वापस इसका ये बनाएंगे, तो देखो दो तय आया है, दो तय आए हैं, एक तय आधा है और एक पूरा है, तो जाहिर सी बात है तय कब बनता है, जब तय या दय के बाद में क्या आए, ये वाला तय आए। तो यहाँ पे तय है, उसके बाद में क्या है आपका तय है, वो भी आधा, और उसके बाद में टिक्का है। तो ये जो तय है ये क्या है, ये जो तय है ये तय और दय से बनता है,
तय और द से बनता है, तो आपको पता होना चाहिए तद होता है या फिर तत् होता है। तो इसमें सही रहेगा वो तत् रहेगा, तत् प्लस में टीका, ये बन जाएगा। चीजें समझ में आई? इसी प्रकार से इसको बनाओ, तो यहाँ पे आधा तय और यहाँ पे टय आया है, तो इसका आधा क्या बना दो, टय बना दो। तय है वो आधे टय में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा व्रत, व्रत। तय है वो किस में चला गया, टय में, व्रत, व्रत। इस प्रकार से होगा आधा टय और फिर टिक्का, व्रटिक्का, व्रहटिक्का बन जाएगा। ठीक है, अब इसका वापस बनाएंगे तो यहाँ पे दो टय आए हैं, दो टय आए हैं, तो ये टय एक आधा, उससे पहले व्रह और उसके बाद में टिक्का। ठीक है, अब देखिएगा ये वाला पोर्शन है, ये टय कब बनता है, इस वाली कंडीशन में बनता है। इस वाली कंडीशन में बनेगा तो ये तय या फिर द, तय या फिर द, तो यहाँ पे व्रत होता है, व्रत नहीं होता, तो शुद्ध होता है व्रत, व्रत। और उसके बाद में आधा तय, आधा टय था तो आधा तय आएगा प्लस में टीका, व्रत प्लस में टीका। इस प्रकार से शब्द है वो बन जाएंगे। चीजें समझ में आ गई? अगला एग्जाम्पल देखो भी, नॉर्मल एग्जाम्पल है, कोई दिक्कत है नहीं और नॉर्मल ही नियम है आपके। ठीक है, एक दो इसके उदाहरण मिलते हैं, ऐसे ही टूटे फूटे उदाहरण होते हैं इसके। अब देखो यहां पे टय की जगह ड कर लो, टय की जगह का क्या कर लो आप, अगर पहले में क्या हो, तय या द हो, रूल नंबर 6, पहले में क्या हो, तय या द हो और दूसरे में क्या हो, ड हो, तो तय या द है वो किस में चला जाएगा, ड में चला जाएगा। तय या द आधा है तो ड भी क्या हो जाएगा, आपका आधा हो जाएगा। तय या द के बाद में क्या आए, ड आए, तो तय या द है वो ड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देखो आप, जैसे कि उत प्लस में डयन है, ये है, तो देखो भाई तय के बाद में क्या आया है, ड आया है, तो किस में चेंज हो जाएगा, तय, ये तय है वो किस में चेंज हो जाएगा, इससे ड में चेंज हो जाएगा। तय आधा है तो ड भी क्या होगा, आधा होगा, तो क्या बन जाएगा, उडयन बन जाएगा, उ ड फिर ड ये और न, उडयन, इस प्रकार से बन जाएगा। अब इसका अगर वापस बनाएं तो इसमें क्या है, एक तो उ आ गया प्लस में ये वाला ड आ गया और उसके बाद में ड ये न, डयन। अब ये वाला कब, ड कब बनता है, जब तय या द के बाद में क्या आए, ये ड आए, तो ये चेंज हो जाएगा किस में, या तो तय आएगा यहाँ पे या फिर क्या आएगा, द आएगा, तो उत प्लस में डयन होता है शुद्ध, तो हो जाएगा उत प्लस में डयन। चीजें समझ में आई? इस प्रकार से ये एग्जाम्पल है वो आपका हो जाता है। जैसे भगवत, एक एग्जाम्पल और देख लो, भगवत प्लस में डमरू, भगवत प्लस में डमरू। अब यहाँ पे तय आया है, भगवत में तय आधा होगा, भगवत प्लस में डमरू, तो ये क्या हो जाएगा, भय, ये ड में चला जाएगा, ग व ड आधा फिर पूरा ड और मैं और रू। ठीक है, भगवत डमरू हो जाएगा, भगवत प्लस में डमरू का क्या बनेगा, भगवत डमरू बन जाएगा। चीजें समझ में आ गई? उसके बाद में अगला एग्जाम्पल देखो, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है भी, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट लगा के लिख लेना। ठीक है, क्योंकि इसके एग्जाम्पल है वो बहुत बार पूछे जाते हैं भी। ये है आपका 7 नंबर, जब तय या द के बाद में क्या आए, ल आए, तय या द के बाद में क्या आएगा, ल आएगा, तो तय या द है वो किस में चेंज हो जाएगा, ल में चेंज हो जाएगा, और वो भी कौन से में, आधे में, वो भी कौन से में, आधे में। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, और आई एम और पी इस प्रकार से लगा करके डिनोट कर लेना इसको। ठीक है, तय या द के बाद में क्या आए, ल आए, तो तय या द है वो क्या हो जाएगा, ल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल आप लिखो, जैसे कि उल्लंघन है, उ ल घ और न,
इसका बनाइएगा उल्लंघन का। तो आपको पता है शब्द यहाँ से टूटेगा, 2 लय आ गए, क्योंकि एक लय तो ये इसका बन गया और एक लय खुद था, तो यहाँ से टूटने वाला है। तो ऊ आ गया, उसके बाद में ये आधा लय मैंने यहाँ पे रख दिया, उसके बाद में लंघन जो का त्यों। अब देखिएगा ये जो लय है, ये जो लय है वो देखो कैसे बनता है, जब तय या दय के बाद में लय आए, तो यहाँ पे या तो आएगा तय या आएगा दय, और उसके बाद में लय आए, तो लय तो आया है यहाँ पे, ये देखो ये रहा लय, तब जाकर के इसका ये बना है। तो अब देखिएगा यहाँ पे या तो उत होगा, या तो ये तय लगेगा यहाँ पे लय की जगह, या फिर ये दय लगेगा। तो उत प्लस में लंघन होता है, क्या होगा, उत प्लस में लंघन, उत प्लस में लंघन हो जाएगा। तो इसका संधि विच्छेद ये होगा। अब वापस अगर ये शब्द बनाएंगे तो तय या दय के बाद में क्या आया है, लय आया है, तो इस तय का क्या बन जाएगा, आधा लय बन जाएगा। इस तय का क्या बनेगा, आधा लय बनेगा। तो ये देखिएगा यहाँ पे तय का आधा लय बना दिया, तो ऊ, उसके बाद में आधा लय, और फिर आगे वाला लंघन का लंघन लगा दो इससे, ठीक है। तो उत प्लस में लंघन बन जाएगा। चीजें समझ में आ गई। कुछ एक एग्जाम्पल और बता दूं क्या आपको, जैसे कि उत धन लेख उल्लेख, उत धन लेख, और यहाँ पे जैसे आप लिखो उल्लेख, लिखो एक, तो उल्लेख का बनाओ, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, फिर भी आप बना दो। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे वही थोड़ा होगा आपके लिए, ठीक है ना। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप बेहतर समझ पाओगे। जैसे कि उल्लास है, अब आपको चीज़ें समझ में आने लग गई होगी, है ना। यानी इसमें 2 लय आए हैं, एक लय तो ये रहा इसका बना है, और एक लय पीछे आएगा, ठीक है। उसके बाद में आप बनाओ जैसे कि उल्लिखित, उल्लिखित का बनाओ, ये बनाओ उल्लिखित का। उसके बाद में यहाँ पे सच्चिदानंद का बनाओ, सच्चिदानंद का बनाइएगा आप। सच्चिदानंद का इसमें नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे लय नहीं है ना, इसीलिए नहीं आएगा, ठीक है। जैसे तल्लीन का बना दो, सच्चिदानंद का दूसरे में चला जाएगा, सत प्लस में यहाँ पे सच्चिदानंद, इस प्रकार से होगा ये सच्चिदानंद, ठीक है, सच्चिदानंद इस प्रकार से होगा सच्चिदानंद। अब इसमें सच्चिदानंद नंद है तो द आ जाएगा इसमें, ये है। तो यहाँ पे कौन सा लग जाएगा, तो यहाँ पे आपका ये जो देखिएगा तय या द के बाद में, तय या द के बाद में क्या आया है, चय या छ आए, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, तय या द का क्या हो जाता है, आधा चय हो जाता है। वो रूल यहाँ पे फॉलो हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है। और इसके बाद में यहाँ पे क्या आ जाती है, आपकी दीर्घ संधि आ जाती है, यहाँ पे दीर्घ संधि आ जाती है इसके अंदर। इसका अगर हम बनाएं सच्चिदा प्लस में आनंद बन जाएगा, ये एक तो ये बन जाएगा सच्चिदा प्लस में आनंद, एक तो ये है, इसमें क्या है, दीर्घ है, और एक यहाँ से बन जाएगा। अगर इसको मैं तोड़ूं तो ये बन जाएगा सत प्लस में चिदा और प्लस में आनंद बन जाएगा। ये यहाँ पे तो कौन सी है, दीर्घ, और यहाँ पे कौन सी है, व्यंजन है। चीजें समझ में आ गई। चलो आगे यहाँ पे क्या लिखना था आपको, तल्लीन का ना, तल्लीन, इसका बनाओ फिर आप। शब्द आपको पता लग गया होगा कहाँ से टूटने वाला है, यहाँ से डबल लय, यहाँ पे डबल लय, और यहाँ पे भी डबल लय, तो ये हो जाएगा उत धन लेख, उल्लेख हो जाएगा। उल्लास का उत धन लास, ठीक है, और उसके बाद में उल्लेखित का उत धन लिखित, क्या बनेगा इसका, लिखित बन जाएगा। और यहाँ पे तत्व धन लीन, ये बन जाएगा। चीजें समझ में आ गई, चीजें हैं वो अच्छी प्रकार से समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। आगे वाला भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट लगा के लिख लेना। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद में नंबर 8 पे चलते हैं,
तय या द के बाद में है आए, तय या द के बाद में क्या आए आपका है आए, तो तय या द है वो किस में चेंज हो जाएगा, द में, और है वो किस में चेंज होगा, आपकी बार अलग अलग चेंज होंगे भाई, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो अब देखिएगा यहाँ पे तय या द के बाद में क्या आए, तय या द के बाद में है आई, तो ये तय और द है वो तो क्या है द में चेंज हो जाएगा, वो तो किस में चेंज हो जाएगा द में, और आपका ये जो है ना ये किस में चेंज हो जाएगा ध में, ध धनुष, ध में चेंज हो जाएगा। ये नियम नंबर 8। ठीक है, तय या द के बाद में है आए तो तय या द में चेंज हो जाएगा, और है वो ध में चेंज हो जाएगा। अब इसके कुछ एक एग्जांपल देखो, जैसे कि पद्धति है, जैसे कि यहाँ पे है प द ध और ति, ये है। अब आपको पता है जैसे ही आपने नाम को देखा आधा द आया हुआ है और ध आया हुआ है, ध और आधा द कौन से में आता है, जब तय या द के बाद में क्या आया आपका है आए, तो यहां पे देखो पे आ गया प्लस में द भाई साहब आ गए, और उसके बाद में क्या आया है, उसके बाद में आपका ध आ गया और उसके बाद में ती। आप देखिएगा ये द आया हो और ये ध आया है, कब चेंज होता है ये, जब पहले में तय या द हो और दूसरे में क्या हो है आए, तब ये चेंज होता है। अब इनकी जगह ये रख दो, इनकी जगह क्या करो ये रखो, ये आप रखोगे तो पद होता है या फिर पथ होता है, पद होगा सही या फिर पथ होगा, ये आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद में आगे ये वाला ध है वो है में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे रखो ये हो जाएगा पद प्लस में हति, प्लस में क्या हो जाएगा हति हो जाएगा, यानी ये ध है वो है में चेंज हो जाएगा और आगे ती का ती आ जाएगा, तो पद प्लस में क्या हो जाएगा ये हति हो जाएगा। अब वापस ये वाला पोर्शन वापस इसमें कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ पे क्या आया है द आया है और यहाँ पे क्या है, तो ये वाला पोर्शन तो क्या है इसमें चेंज हो जाएगा, इसमें चेंज हो जाएगा, और ये है वो किस में ध में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसकी जगह ये रख दो, अब ये रखोगे तो ये हो जाएगा प आधा द, बीच में से प्लस का निशान हटाना है अपने को, हटा दो और उसके बाद में क्या हो दो लिख दो ती लिख दो, तो पद्धति हो जाएगा। और ये इस प्रकार से भी लिखा आता है कई बार, ठीक है ना, इसमें ये द और उसके बाद में ध और उसके बाद में ती, पद्धति इस प्रकार से भी लिखा आता है। तो इसका मतलब ये हो गया ये नीचे लगा हुआ है वो पूरा है और ये जो ऊपर है द ये आधा है। ठीक है, चीजें समझ में आई। कुछ एक एग्जांपल जैसे कि उत प्लस में हरण, उत धन हरण, इसका बनाओ भी क्या बनेगा। ठीक है, जैसे कि तत् प्लस में हित, उत प्लस में हरण। एक एग्जाम्पल इसका और लिख लीजिएगा, जैसे कि उत प्लस में हार, उत प्लस में हार। अब देखिएगा तत् प्लस में हित का क्या बनेगा, यहाँ पे क्या लगेगा, तय है वो किस में चेंज होगा द में, तो ये लो तय, उसके बाद में द आधा, उसके बाद में ये वाला है वो किस में ध में चेंज होगा, और ई की मात्रा है तो ये लो, और उसके बाद में तद्धित, तद्धित तय का तय आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से ये देखो, अब ये करोगे तो यहाँ पे द आ जाएगा, तय की जगह क्या आएगा द आएगा, द कैसा होगा आधा होगा, उसके बाद में धरण, ये हरण है वो ध में चेंज हो जाता है तो हो जाएगा धरण, तो तद धरण। उसके बाद में ये किस में होगा उ द हो जाएगा, ये तय है वो द में चेंज हो जाएगा, और ये हार है वो धार में चेंज हो जाएगा उद्धार। ठीक है, इस प्रकार से आपको चीजों को बनाना है। ये यहां तक आपको क्लियरली समझ में आ गया।
उसके बाद में एक रूल इसका और कर लेते हैं, रूल नंबर 8। आपकी बार रूल नंबर 8 है वो क्या होगा, तय या 8 नहीं है 9 नंबर है, ठीक है, 8 तक तो हमने कर लिया। अब है तय या दय के बाद में, तय या दय के बाद में दोनों क्या है, आधे हैं। उसके बाद में क्या आया है, से आया है। तो देखो तय और दय है वो तो किस में चेंज हो जाएंगे, आधे चय के अंदर। और ये जो से है वो किस में चेंज हो जाएगा, इससे छह के अंदर चेंज हो जाएगा। तय या दय के बाद में क्या आए, से आए। तय या दय के अंदर क्या आए, तय या दय के बाद में क्या आए, से आए। तो तय या दय है वो आधे चय के अंदर चेंज हो जाएंगे। और ये जो से है वो किस में, छह छत्ता, इसमें चेंज हो जाएगा। अब एग्जाम्पल के द्वारा हम समझने की कोशिश करते हैं, जैसे कि उच्छिष्ट, जैसे कि यहां पे है उच्छिष्ट। आप देखिएगा उच्छिष्ट के अंदर क्या होगा, उच्छिष्ट उच्छिष्ट है, ठीक है, ये लो। अब देखो भाई, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब यहां पे क्या आया है, आधा चय है और उसके बाद में आधा चय है और छह भी आया है। अब ये वाला पोर्शन, अब ये वाला पोर्शन देखो भी, पहले में क्या आएगा, तय या दय आएगा और दूसरे में क्या आएगा, से आएगा। तो ये देखिएगा यहाँ पे शब्द कहाँ से टूटेगा, यहाँ से टूटेगा, यानी ये भी आ गया और ये भी आ गया, दोनों आ गए तो शब्द यहाँ से टूटेगा। तो ऊ का ऊ मैंने लिख दिया, प्लस यहाँ पे क्या है, चय है आधा और प्लस क्या है, छह है और प्लस क्या है, से और उसके बाद में तय है। अब देखिएगा ये कब बनते हैं, ये वाला पोर्शन तो तय या दय के बाद में, तय या दय से बनते हैं। और ये वाला पोर्शन है वो ये से बनता है, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे क्या है, ईस्ट है, यानी ई हमने बाहर निकाल दिया तो ये हो जाएगा ईस्ट, ठीक है। अब देखिएगा, अब इसका तो क्या बनेगा, ये बन जाता है और इसका ये बन जाता है। अब वापस इसकी जगह क्या रख देंगे, इसकी जगह वापस ये वाला पोर्शन रख देंगे तो होता है उत, ये क्या बन जाता है, उत बन जाएगा। प्लस में आगे क्या है, इस छह की जगह ये सह रखना है अपने को, सह रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, शिष्ट हो जाएगा, ये क्या होगा, शिष्ट बन जाएगा, ठीक है। उत प्लस में शिष्ट, उत प्लस में शिष्ट बन जाएगा उच्छिष्ट का। अब देखिएगा वापस इसका ये बनाते हैं तो देखिएगा तय है, तय के बाद में क्या आया है, ये से आया है। तो तय का तो क्या बनेगा, ये चय बन जाएगा और से का क्या बनेगा, छह बनेगा। इसका तो बनेगा आधा चय और इसका बनेगा छह, ठीक है। अब इसकी जगह रख दो ऊ, उसके बाद में आधा चय, उसके बाद में छह और ई की मात्रा तो यहाँ पे लग गई ई की मात्रा और उसके बाद में से और टय, उच्छिष्ट। इस प्रकार से ये शब्द बन जाएंगे। चीजें समझ में आई कुछ? नियम नंबर 9 है वो समझ में आया क्या? ठीक है, तय या दय के बाद में से आए तो तय या दय चय में और से है वो छह में चेंज हो जाता है। कुछ एक एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे उत्तधन समास, इसका बनाओ क्या बनेगा, उत्तधन समास का बनाइएगा तत् प्लस शिव का बनाओ, जैसे कि तत् प्लस में शिव का बनाइए यहाँ पे, और उसके बाद में उत प्लस में क्या था भाई, समास, उत प्लस में समास, इसका बनाइएगा। अन्य एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे शरद प्लस में शशि, क्या है, शरद धन शशि, इसका बनाओ क्या बनेगा, ठीक है। जिसको आता है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट छाप दे भाई। जैसे कि उत प्लस में सवन, क्या बनेगा, उत प्लस में सवन, इनका बनाइएगा।
अब देखो इसका तो क्या बनेगा, च बनेगा, और इसका क्या बनेगा, छ बनेगा। तो बना दो त आधा च, और इसका क्या बनेगा, छ बनेगा। तो ये लो ई की मात्रा है तो यहाँ से ई की मात्रा होगी, और ये व का व लग गया, तच्छिव। क्या बनेगा, तच्छिव बनेगा। अब यहाँ पे देखो इस त का तो आधा च बनेगा, और इस स का आधा छ बनेगा, और वास का वास, तो उच्छ्वास हो जाएगा। ठीक है, ये जो छ है ये भी क्या होगा, आधा होगा, क्योंकि यहाँ पे स आया है वो क्या है, आधा है। यहाँ पे देखो सर्द प्लस में ससी है, तो ये क्या है, द है, वो किस में चेंज होगा, इस च में चेंज हो जाएगा। तो देखो स र और च, उसके बाद में ये स है वो छ में चेंज हो जाएगा, और सी का सी। ठीक है, इस प्रकार से ये कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रकार अगला वाला देखो, यहाँ पे क्या आएगा, आधा च, और यहाँ पे क्या आएगा, आधा छ, क्योंकि स है वो आधा है। तो ये हो जाएगा उ आधा च आधा छ, और व और न, उच्छवन, ये बन जाएगा। उत प्लस में सवन का उच्छवन बन जाएगा। इस प्रकार से आपको चीज़ों को करना है। नंबर 9, रूल नंबर 9 है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ये चीज़ें आपको समझ में आई, चीज़ें हैं वो आपको समझ में आई क्या। एक नियम अपना और कर लेते हैं, ठीक है, रूल नंबर 10 और कर लेते हैं भाई। बढ़िया, रूल नंबर 10 बढ़िया है। अब की बार तय या दय को छोड़ देंगे भाई, बहुत देर होगी तय या दय को साथ रखते हुए। अब की बार तय को छोड़ देंगे, दय को रखेंगे साथ में। क्या करेंगे, दय को साथ में रखेंगे। देखो भी, अब दय है, दय के बाद में क्या आएगा, क या ख, त या थ, प या फ। ठीक है, ये आए क ख त थ प फ आए। ये जो द है वो द क्या है, पहले में क्या है, प्लस से इस साइड में क्या आएगा, प्लस से इस साइड में द आएगा आधा। उसके बाद में प्लस के दूसरी साइड में क्या आएगा, क भी आ सकता है, ख भी आ सकता है, त भी आ सकता है, थ भी आ सकता है, प भी आ सकता है, और फ भी आ सकता है। तो ये द है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये तय के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तय के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके पीछे यहाँ पे स भी लगा सकते हैं आप, ये वाला स। ठीक है, ये वाला स। अब देखिएगा कुछ एक एग्जाम्पल यहाँ पे समझ लें, जैसे कि एग्जाम्पल है तत्काल। एग्जाम्पल क्या है, त का और ल, ये लो, ये एग्जाम्पल है। अब शब्द कहाँ से टूटने वाला है, शब्द टूटेगा तय की जगह से। कैसे टूटेगा, ये देखो, इसके बाद में यहाँ पे क्या आया है, क आया है, क्या आया है, क आया है, और यहाँ से उससे पहले क्या आया है, तय आया है। तय के बाद में क्या आया है, कहने का मतलब है ये तय है वो किस से कन्वर्ट हुआ था, इस द से कन्वर्ट हुआ था। ठीक है, तो मैं यहाँ से शब्द तोड़ता हूँ, तय प्लस में तय आधा, और उसके बाद में काल का काल हमने रख दिया। अब देखो ये जो तय है उसके बाद में क्या आया है, तो ये तय किस से बना था, तो ये तय है वो द से बना था। द के बाद में क आए, तब ये द है वो किस में कन्वर्ट होगा, इसे तय में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तय की जगह ये द रख दें तो हो जाएगा तय और द, तद प्लस में हो जाएगा काल। क्या हो जाएगा, तद प्लस में काल हो जाएगा। तो इसका संधि क्या बन जाएगी, संधि विच्छेद क्या होगा, तद प्लस में काल बन जाएगा। चीज़ें यहाँ पे समझ में आ गई। अब इससे वापस ये बनाए क्या, तो ये देखो द है, द के बाद में क्या आया है, तो द है वो किस में, इस तय में चेंज हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा तय और तय। ठीक है, और उसके बाद में आधा तय है, उसके बाद में काल है, तो काल का काल रख दो तो हो जाएगा तत्काल। या इसको इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं, तय तय का और ल, दोनों ही सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कुछ एक एग्जाम्पल आपको और मैं बता देता हूं, जैसे कि तत्पुरुष, इसका बनाओ। तत्पुरुष का बनाइएगा, कैसे बनेगा,
तत्पुरुष का बनाओ भी, जिसको बनाना आ गया वो बनाए, ठीक है। जैसे कि सत्कर्म का बनाओ, सत्कर्म का बनाइएगा। तत्पुरुष का बनाओ, सदकर्म का बनाओ। अन्य एग्जाम्पल जैसे कि उत्पत्ति का बनाओ, उत्पत्ति का बनाओ, क्या बनेगा। और जैसे कि उत्सव का बनाइएगा, उत्सव का बनाओ। और एक एग्जाम्पल और लिख लो, उत्थित, उत्थित, उत्थित का बनाओ, क्या बनेगा, बनाओ भी। तत्पुरुष का क्या बनेगा, शब्द कहां से टूटेगा। अब देखिएगा यहाँ पे तय है और उसके बाद में पै है, तय है, कै है, तय है, पै है, तय है, सह है, तय है और थ है, ठीक है। तय के बाद में पै, कहने का मतलब ये तय कैसे बना, इस द से बना, तब जा उसके बाद में क्या पै आ गया, तो यहाँ से हो जाएगा ये। इस तय की जगह अपने को क्या लगाना है, द लगाना है, तो तद प्लस में जो का त्यों आगे वाला पुरुष, ठीक है। इसी प्रकार से सद, इस तय की जगह क्या लगाना है, अपने को द लगाना है और उसके बाद में कर्म का कर्म। उसके बाद में ये देखो उद, इस तय की जगह द लगाना है, उद प्लस में पति। उसके बाद में उत्सव का क्या बनेगा, उद प्लस में सौ का सौ। उसके बाद में ये क्या बनेगा, उद प्लस में थितो, ये बन जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से चीज़ों को बनाना है। समझ में आ गया। हमने 4 नंबर एग्जाम्पल से लेकर के 10 नंबर एग्जाम्पल तक क्लियर कर लिए हैं। आई होप आपको सारे के सारे एग्जाम्पल है वो समझ में सारे के सारे जो नियम हैं, हमने नियम नंबर 4 से लेकर के नियम नंबर 10 तक हमने पढ़ लिया। 10 नंबर नियम है ये, ठीक है ना, ये नियम नंबर 10 है। 10 नंबर नियम तक पढ़ लिया। आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। अगर अब भी कोई भी नियम में आपको कहीं पे भी कोई भी रूल में आपको डाउट लगती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, आपकी डाउट को क्लियर किया जाएगा। क्लास आपको पसंद आई है तो दिल से लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ में, जितने भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, उन सभी पे, ताकि सभी दोस्त जुड़े पढ़ने और पढ़ाने का मजा आए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लेना, ताकि जैसे ही हम नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।